गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मार्स कैंपस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास सीरीज के अंदर आधुनिक भारत क्लास सीरीज के अंदर हमने मराठा साम्राज्य पढ़ा, शिवाजी महाराज के बारे में। तो इसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए, जैसे शिवाजी महाराज की 1680 में मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसके उत्तराधिकारियों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र संभाजी का हम अध्ययन करते हैं। संभाजी का शासन काल रहेगा 1680 से 1689। तो ये शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं संभाजी। 1680 से 1689 9 वर्ष का शासनकाल है। तो देखो, सबसे पहले आरंभ के अंदर शिवाजी महाराज के शासनकाल के अंदर ये जो संभाजी है क्रोधी स्वभाव के थे और भोग विलासी थे, इसलिए शिवाजी महाराज इनको ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। तो आरंभ में शराबी और विलासी प्रवृत्ति, एवं क्रोधी। शराबी हैं, विलासी हैं और क्रोधी स्वभाव के हैं। शिवाजी मृत्यु समय जब शिवाजी की मृत्यु होती है, पन्हाला किले में कैद हैं। पन्हाला के किले में कैद हैं। उत्तर भारत का एक महान ब्राह्मण कवि क्लेश इनका राज्याभिषेक करता है। तो 1680 ईस्वी के अंदर इनका राज्य अभिषेक किया। तो जैसे पीछे क्लास सीरीज में हमने पढ़ा था कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में काशी के ही महान ब्राह्मण गंगा भट्ट ने किया था। इनका राज्याभिषेक कवि क्लेश करते हैं 1680 में 1681 ईस्वी के अंदर। ये औरंगजेब के विद्रोही पुत्र औरंगजेब के विद्रोही पुत्र हैं अकबर। तो अकबर, राजकुमार अकबर को शरण देते हैं अपने यहाँ। तो इससे औरंगजेब काफ़ी नाराज हो जाता है। तो अकबर को शरण दी 1681 में। बाद में 1689 ईस्वी के अंदर औरंगजेब ने हत्या करवाई संभाजी की। तो औरंगजेब ने संभाजी की हत्या करवा दी 1689 के अंदर। और संभाजी पुत्र ये संभाजी के बेटे हैं साहू जी। इनको कैद किया रायगढ़ में। रायगढ़ शिवाजी की राजधानी है। तो मुगलों का अधिकार हो गया शिवाजी की राजधानी रायगढ़ के ऊपर, और यहीं पर साहू जी को कैद कर दिया गया। संभाजी को मार दिया गया, साहू जी को कैद कर दिया गया। तो ये था संभाजी। तो संभाजी के बाद शिवाजी का छोटा बेटा राजा राम उत्तराधिकारी बनेगा। यहाँ आप स्क्रीनशॉट लेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि क्लेश स्वभाव है, क्रोधी प्रवृत्ति के हैं, हत्या औरंगजेब के द्वारा। नोट डाउन करेंगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट
अब संभाजी के बाद है शिवाजी का सेकंड पुत्र राजा राम, 1689 से 1700 आ जाएगा। इसने अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में ही करवाया, लेकिन बाद में इसने देखा कि मुगले दोबारा से रायगढ़ पर हमला ना कर दें, तो ये जिंजी को राजधानी बनाएगा। जिंजी को राजधानी बनाएगा और बाद में इसने अपनी राजधानी सितारा को बनाया। तो बाद में राजधानी सितारा हो जाएगी। राज्याभिषेक रायगढ़ के अंदर, हत्या, इसकी हत्या हो जाएगी 1700 के अंदर। औरंगजेब के द्वारा। तो मराठा मुगल संघर्ष के अंदर 1700 के अंदर औरंगजेब के द्वारा इसको मार दिया जाता है, राजा राम की हत्या। फिर है इसका पुत्र शिवाजी द्वितीय एवं ताराबाई। सत्रह से लेके 1707। तो देखो यहाँ पर ताराबाई क्या करती है, जो राजा राम का अल्पायु पुत्र है शिवाजी द्वितीय, इसका राज्याभिषेक करवाती 4 वर्ष की आयु में और स्वयं इसकी संरक्षक का बॉडीगार्ड बन जाती है। तो राज्याभिषेक अल्पायु 4 वर्ष में, 4 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक होगा संरक्षिका। ताराबाई मराठा सर्वाधिक प्रभावशाली महिला। तो मराठा काल की सबसे प्रभावशाली महिला ताराबाई होगी। तो संरक्षिका है, बॉडीगार्ड है, 1700 से लेकर 1707 तक शासन चलेगा शिवाजी द्वितीय का। तो ताराबाई के नेतृत्व में मराठे धीरे धीरे रायगढ़ को, सितारा को, सिंहगढ़ को, तोरण को अपने अधिकार में ले लेते हैं, कब्जे में ले लेते हैं और यहाँ पर मराठाओं की शक्ति में काफ़ी वृद्धि होती है, तो जिससे मुगल दरबार घबरा जाता है। तो यहाँ तक आप नोट डाउन करेंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट, उसके बाद आ जाएगा साहू जी। साहू महाराज 1707 से लेकर 1748। साहू महाराज 1707 से 1748। तो देखो इस सीरीज में हम समझते हैं, जैसा कि हमने नोट किया ताराबाई के नेतृत्व में मराठाओं की शक्ति बढ़ती जा रही है, इससे मुगल दरबार घबराया हुआ है। तो वो क्या करते हैं, 1707 के अंदर साहू महाराज को रायगढ़ से रिहा कर देते हैं। तो 1707 में बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने, बहादुर शाह प्रथम साहू को कैद से रिहा,
अब ये संभाजी का ज्येष्ठ पुत्र है, तो शिवाजी द्वितीय से भी ज्येष्ठ है, राजगद्दी लेना चाहता है ताराबाई से, तो युद्ध होगा। तो 1707 ईस्वी के अंदर खेड़ा के युद्ध में ताराबाई को हराकर सितारा पर अधिकार कर लेता है, छत्रपति की उपाधि धारण। छत्रपति की उपाधि धारण कर लेगा, ताराबाई को हराकर सितारा पर अधिकार हो जाएगा, छत्रपति की उपाधि धारण। तो अभी शाहू महाराज के नेतृत्व में मराठाओं की शक्ति आएगी, लेकिन इस सभी कार्य में सहयोग सहयोग देने वाले व्यक्ति हैं बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ सहयोग देते हैं खेड़ा के युद्ध में, ताराबाई को हराने में भी। बहादुर शाह को कैद से रिहा करवाने के लिए आग्रह करते हैं और साहू जी को बहादुर शाह कैद से रिहा कर देते हैं। तो पेशवा घोषित बालाजी विश्वनाथ। तो देखो यहाँ पर आप समझने की सबसे मेन बात है, अब मराठाओं की शक्ति है जो वास्तविक शक्ति वो पेशवाओं के हाथ में चली जाएगी। छत्रपति की उपाधि केवल नाम मात्र की रह जाएगी। अब सारी बागडोर शासन की पेशवाओं के हाथ में चली जाएगी। पेशवा हमने लास्ट सीरीज में पढ़ा था, पेशवा का अर्थ होता है प्रधानमंत्री, और एनिसेंट हिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ा अमात्य होता है प्रधानमंत्री। तो मराठा काल की सबसे प्रभावशाली उपाधि है पेशवा। तो बालाजी विश्वनाथ सबसे पहले पेशवा बनेंगे। तो ये प्रथम पेशवा। तो नेक्स्ट सीरीज क्लास के अंदर मराठाओं की शक्ति पेशवाओं के अधीन हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक शाहू महाराज का कार्य 1748 तक ये छत्रपति रहेंगे, लेकिन नेक्स्ट सारा बागडोर पेशवाओं के हाथ में आ जाएगी। तो यहाँ तक मार्स यूट्यूब चैनल क्लासेज के अंदर हमने यहाँ तक मराठाओं की शक्ति का विस्तार पढ़ा। तो नेक्स्ट सीरीज में हम पेशवाओं की शक्ति का विस्तार पढ़ेंगे। तो धन्यवाद।